मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है परवरिश एवं पारिवारिक जीवन। बालक के बोलने और सोचना आरंभ करने से पहले उसके चरित्र को उसके माता पिता तथा अन्य लोगों के सुझाव प्रभावित करते हैं। ये सुझाव बालक के जीवन के अंग बन जाते हैं। बच्चा सुझावों के अनुसार रूप ले लेता है। जब वह बड़ा होता है तो उस पर माता पिता और अन्य बड़े लोगों के सुझावों का भी प्रभाव पड़ना चालू रहता है। चूँकि इसी आयु से विचार शक्ति आरंभ होती है, वह अपने चरित्र का निर्माण करता रहता है। इसी आयु में उसके चारों ओर का वातावरण भी उसे प्रभावित करना शुरू करता है। आगे चलकर वह एक बटी हुई रस्सी के समान हो जाता है। रस्सी के जल जाने पर भी ऐंठन ज्यों की त्यों बनी रहती है। बचपन के इस पहलू पर माता पिता को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे बच्चों से वही कहें जो सही हो। बच्चे पर उसके माता पिता के शब्दों का प्रभाव पड़ सकता है। भले ही उसके अंदर अभी सोचने समझने की शक्ति विकसित न हुई हो, इसलिए बच्चों के सामने बात करने में हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। उनके सामने हमें किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण तो सभी जानते हैं। जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, अर्जुन ने उसकी माँ को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का उपाय बताया था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के समय अभिमन्यु की आयु 16 साल की थी। उसने अपने चाचाओं को बताया कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता है। उसने प्रवेश तो कर लिया, परंतु उसमें से वापस नहीं निकल पाया, क्योंकि अर्जुन चक्रव्यूह से वापस निकलने का उपाय अपनी पत्नी को नहीं बता पाए थे। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि जब बच्चे आपको परेशान करते हैं, तब आप उन पर नाराज़ और उनके प्रति कठोर हो जाते हैं। नटखटपन और चंचलता तो बच्चों का स्वभाव होता है, किंतु माफ़ करें, आप इसके लिए क्यों अपना स्वभाव बदलेंगे? जब आप ध्यान में होते हैं, तब बच्चे निश्चित ही उधम तो करेंगे ही, लेकिन आप ऐसा विचार क्यों नहीं रखते कि ध्यान के दौरान ऐसी चीज़ें आपके सामने ना आएं? ये इस तरह भी हो सकता है, सुबह सुबह आप किसी बगीचे, मैदान या मंदिर में जाकर वहाँ अपना ध्यान कर सकते हैं। हमें अपने स्वभाव में क्रोध नहीं लाना चाहिए। बच्चे तो नादान होते हैं। जैसी उनकी हालत होती है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वैसी ही हालत हम अपने अंदर पैदा करें। मैं घर में इतना तंग किया जाता हूँ कि कभी कभी घर से भाग जाने की इच्छा होती है। और कभी कभी तो मेरा विचार होता है कि मैं स्वयं को क्षति पहुँचा दूँ, जबकि मैं असहाय हूँ। ज्यों ही मैं घर पहुँचता हूँ, कोई न कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाता है जिससे मुझे क्रोध आ जाए, या मैं अभद्र व्यवहार के लिए बाध्य हो जाऊँ। यही कारण है कि मुझे क्रोध आने की आदत पड़ गई है। इसके कारण मुझे बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। उदाहरण घर की चीज़ों का तोड़ा जाना,
क्रोध अधिकतर अपने घर तक ही सीमित है। एकांत में जब ईश्वर बहुत मेहरबान होता है, मुझे सतावना मिलती है, वरना कोई ऐसी चीज़ सामने रख दी जाती है जिसे स्वीकार करना मेरी इच्छा और तर्क के विरुद्ध होता है और जिसको न करना ही श्रेयकर होता है। ऐसी बातें अधिकतर तब होती हैं जब मैं कचहरी से लौटता हूँ या फिर कड़ी मेहनत के बाद थक जाता हूँ। किसी ने कहा है, घर के कांटे गुलाब और रेहान जन्नत के फूलों से बेहतर होते हैं। लाला जी को बाबूजी को उत्तर। अपार कष्ट मिलना अच्छा है। घर विनम्रता और धैर्य की पाठशाला है। कुछ लोगों का विचार है कि इन परिस्थितियों में धैर्य तपस्या समझी जाती है और यह अन्य प्रकार की तपस्याओं से श्रेष्ठतर है। इसलिए क्रोध और दुख के बजाय मनुष्य को गैरत का आश्रय लेना चाहिए। गैरत एक भाव है कि व्यक्ति स्वयं कसूरवार है, हालांकि वास्तव में यह कसूरवार नहीं है। पश्चाताप वह भाव है जब कोई व्यक्ति दूसरों के द्वारा डांट डपट किए जाने पर यह मानता है कि वह स्वयं वही कसूरवार है। ऐसे में उसे धैर्य का सहारा लेना पड़ता है। धैर्य सहनशीलता और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए दूसरे लोग जंगल में अकेले रहकर एकांत में साधना करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुटुंब के सदस्यों, मित्रों और सांसारिक लोगों की झिड़कियाँ, व्यंग और डांट फटकार ही सच्ची तपस्या है। ईश्वर ने चाहा तो विनम्रता और समर्पण भी प्राप्त होंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।